एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मेरा कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तो तो इसे पता चला सीक्रेट मीटिंग के बारे में। कैसे बचाई रॉकी ने मजदूरों की जान, कहां से भागा रॉकी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रमिका सेन और रॉकी के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होती है और उनके बीच डील होती है और उनके इस राज को एक इंसान को पता चल जाता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इनायत खलील ही होता है। उसके बाद वो रमिका सेन के खिलाफ साजिश करता है और उसकी हत्या उसी के बॉडीगार्ड के हाथों करवा देता है और रमिका के मरते ही रॉकी जेल से भाग जाता है। पर रॉकी अब भी लोगों के सामने नहीं आता। रॉकी अपने साथ केजीएफ के मजदूरों को एक ऐसे आइलैंड पर ले गया जो दुनिया की नज़रों से बहुत दूर है और उस आइलैंड को कोई नक्शा भी नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई फ़ोन है। लेकिन आज उस आइलैंड पर केजीएफ के मजदूर एक अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन इस जिंदगी की कीमत रॉकी की मौत से चुकानी पड़ी थी। रॉकी ने केजीएफ के सारे गोल्ड का इस्तेमाल करके आइलैंड को बनाया था, लेकिन इनायत खलील रॉकी को भी अब ढूंढ रहा है। रॉकी ने उस आइलैंड के बारे में रमिका सेन को भी नहीं बताया था। रमिका सेन के मरने के बाद इनायत खलील ने अपने आदमियों को पावर में ला दिया था और उन सभी ने रॉकी को ढूंढने के लिए अपनी एक आर्मी तैयार कर ली। फिर एक दिन रॉकी को पता चलता है कि इनायत खलील अपनी आर्मी को लेकर आइलैंड पर हमला करने आ रहा है। रॉकी जानता था अगर लोगों को इस गोल्डन आइलैंड के बारे में पता चल गया तो वो केजीएफ के मजदूरों को मारकर केजीएफ से लाया गया सारा गोल्ड इस आइलैंड से ले जाएंगे। रॉकी का मानना था कि केजीएफ के मजदूरों ने केजीएफ के गोल्ड को निकालने में अपनी पूरी जिंदगी दी है, इसीलिए केजीएफ के गोल्ड पर सिर्फ उनका ही हक है। इसीलिए वो फैसला करता है कि इनायत खलील और उसकी आर्मी को आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देगा। इसीलिए वो उस पूरी आर्मी का मुकाबला करने अकेला ही निकल पड़ता है। अब समंदर के बीच इनायत खलील की आर्मी और रॉकी के बीच में जंग होती है। रॉकी बहुत चालाकी से और बहादुरी से उनका सामना करता है। रॉकी ने उन सबको ना तो आइलैंड तक जाने दिया और ना ही उनको वापस जाने दिया। रॉकी ने इनायत खलील और उसकी आर्मी को एक बड़े बॉम्ब ब्लास्ट में ही मार दिया, लेकिन रॉकी खुद उसे लड़ाई में घायल हो जाता है और बाद में मर जाता है। रॉकी मर जाता है, लेकिन लोगों को आज भी नहीं पता कि रॉकी कहाँ है और ना ही रॉकी के बनाए उस गोल्डन आइलैंड के बारे में पता है। केजीएफ के मजदूर आज भी उस आइलैंड पर रहते हैं और रॉकी की पूजा करते हैं। जब न्यूज़ रिपोर्टर दीपा को सब कुछ पता चल जाता है, दीपा ये फैसला करती है कि वो रॉकी के बनाए गोल्डन आइलैंड को गवर्नमेंट से अप्रूव कराएगी और दुनिया को सच बताकर रॉकी को हमेशा के लिए एक हीरो बनाकर अमर कर देगी। फिर जब दीपा आनंद इंगलागी के साथ उस आइलैंड पर जाती है तो वहाँ रॉकी की एक और बहुत बड़ी मूर्ति बनी होती है जो गोल्ड की होती है। फिर दीपा उस आइलैंड को टीवी पर दिखाकर लोगों को रॉकी के बारे में बताती है और गवर्नमेंट से लीगल अप्रूव्ड करवा लेती है, जिसकी वजह से अब केजीएफ के मजदूरों को दुनिया से छुपकर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये थी केजीएफ 3 की पूरी कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। इस कहानी पर अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बॉलीग्रेड यूट्यूब चैनल, ताकि आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना मिस ना कर पाएँ और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। धन्यवाद।